हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? तो सभी का फिर से वेलकम। मेरा नाम है शिवम जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीडी हायर मैथमेटिक्स। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से। जैसा कि हम लोगों ने अब तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ग्रुप थियरी चल रहा था, मॉडर्न अलजेब्रा का एक टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ये आपका 3rd लेक्चर होने जा रहा है। और मैं आपको बताते चलूँ कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक बात जैसे कि सेट क्या होता है, कुछ उसके रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑपरेशन उसके बाद हमने डिस्कस किया। ऑपरेशन के बाद फिर हमने बाइनरी ऑपरेशन आपके सामने डिस्कस किया। फिर मैंने आपको ग्रुप का डेफिनेशन दिया और एक एग्जांपल से आपको रूबरू कराया। अब बारी है कुछ और एग्जांपल्स के साथ मैं आपका सामना कराऊंगा, बेहतरीन एग्जांपल लूंगा और उसके बाद कुछ और टर्म्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो आपके लिए नए हैं। जैसे कि मैं भी नाम लूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नाम जानते रहिए, मैं बताऊँगा तो बेहतर तरीके से क्लियर कर दूँगा सारा। जैसे कि ग्रुपॉइड, ठीक है? सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये सब टर्म्स भी आज मैं आपके समक्ष डिस्कस करूँगा। तो लेट नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, उसके आगे की बात करते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया बेहतर तरीके से। ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जैसे कि मान लीजिए एक सेट है बी, ठीक है? और उस सेट में मैंने जो एलिमेंट्स रखा है इस बार ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? अब ओमेगा आपके लिए नया है तो मैं पहले जिक्र करूंगा ओमेगा, आपको पहले अच्छे से समझाऊंगा ओमेगा है क्या, उसका फील दूंगा आपको। उसके बाद फिर मैं इसको इस पर बात करूंगा कि ये ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। अब यहाँ पर जैसे 1 होता है, 1 के पावर अगर 1/3 करूँ, है ना? जैसे छोटी क्लासेस में क्या होता है कि 1 के पावर कुछ भी होता है, इस तरीके से लिख दो, चाहे 1 की पावर 2, 3, 4 कुछ भी लिख दो तो हम उसका आंसर 1 ही मानते हैं। क्योंकि वहाँ पर वो सही है, वहाँ के रेफरेंस से बात वो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि वहाँ पर रियल नंबर्स की कैटेगरी में बात होती है। वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझते। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर इमेजिनरी टर्म्स, रियल टर्म्स दोनों अलग-अलग बात होने लगती है, ठीक है? लेकिन ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है तो हमको सब कुछ पता है कि इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर ये सब क्या होते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि 1 के पावर 1/3 का जो आंसर होता है वो 3 आंसर होता है। कितने आंसर होता है? 3। और उन्हीं तीनों आंसर्स को हम लोग बोलते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों? उन्हीं 3 आंसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्चुअल में है क्या? मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 1 तो आपको समझ में आ रहा है, एक रियल नंबर है 1। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली में है क्या? दिखता कैसा है? इसका इसका फेस क्या है? मैं उसको रिवील करता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए। तो यहाँ पर जो 1 की पावर 1/3 है ना, इसको मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। अब मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूँगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे जब क्यूब लूँगा तो 3 और 3 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 आ गया। तो 1 को इधर ट्रांसफर करिए तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक फार्मूला होता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, जिसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों? इस पर अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ए बी यानी कि x इंटू 1 और फिर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये वाला 0 करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आपको रिजल्ट देगा 1। और ये वाला जब 0 करेंगे, अच्छा यहाँ पर इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, जो होता है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप छोटी क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में। यहाँ पर ए बी सी क्या है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसको a बोलते हैं, जो कि यहाँ पे 1 है। एक्स का कोफिशिएंट जो होता है उसको b बोलते हैं, ये भी 1 है। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, ये भी 1 है। सारा वैल्यू इसमें पुट करिए तो x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस 1
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू भी 1 अपान में क्या हो जाएगा 2a मतलब 2 इंटू 1 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3 अपान में 2 इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस इमेजिनरी टर्म्स को देता है, माइनस जब भी आ जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब अलग अलग करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब इस टर्म को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, क्लास 11th में सबसे पहली बार इसका जिक्र होता है आयोटा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं, पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने आयोटा लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3 आयोटा, √3 आयोटा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपान में 2। अच्छा यहाँ से दो आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 और एक मिलेगा -1 माइनस √3 आयोटा अपान में 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो 1 आया है ना, ये 1 इसको डिनोट कर रहा है और यहाँ पर दो आंसर्स मिले हैं, एक ये वाला प्लस वाला और एक ये माइनस वाला। तो इसमें से एक को ओमेगा बोल देते हैं और एक को ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा आपका ये वाला टर्म है और ओमेगा स्क्वायर आपका ये वाला टर्म है। तो उन्हीं तीनों का यहाँ पर बात हो रहा है जिसको मैंने बी सेट लेकर के रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1 का अगर क्यूब रूट करते हो तो इसके 3 आंसर्स आते हैं। 1 का अगर क्यूब रूट करते हो बच्चों तो इसके कितने आंसर्स आते हैं? 3 आंसर्स आते हैं। एक आता है 1, एक आता ओमेगा और एक आता ओमेगा स्क्वायर। एक आता 1, एक आता ओमेगा, एक आता ओमेगा स्क्वायर। 1 आपको यहां से मिल गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपको इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तो यहां से मिल जाएगा जो यहाँ पर मेंशन्ड है। राइट बच्चों, आई होप आपको बेहतर तरीके से ये फील हो रहा होगा कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने वो जो 3 आंसर्स लिखे हैं 1 का क्यूब रूट क्यों बोला गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी सेट पे मैं एक ऑपरेशन डिफाइन करता हूं जिसको मैं साबित करूंगा कि ये भी ग्रुप आपका होता है। ऑपरेशन क्या ले रहा हूं मैं? मल्टीप्लीकेशन का। ऑपरेशन क्या ले रहा हूं मैं? मल्टीप्लीकेशन का। अब ये ऑपरेशन है, अब मैं इसको साबित करूंगा पहले कि ये जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। जब ये बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ हो जाएगा तब हम फर्दर ग्रुप की बात करेंगे जिसमें हम लोग 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा था वो आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलूं? बताइए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को पहले ये दिखाऊंगा कि बाइनरी ऑपरेशन है, फिर इसको मैं ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। चलिए आइए, तो आपका बी सेट क्या है यहाँ पे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है बच्चों, ऑपरेशन क्या है आपके सामने? मल्टीप्लीकेशन का। चलिए तो बी और मल्टीप्लाई, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या हो गया? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन पहले ही साबित करते हैं कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि अगर इसमें से मैं दो एलिमेंट उठाऊं, 1 इंटू ओमेगा जैसे उठा लिया और ऑपरेशन को इसमें लगा दिया मल्टीप्लाई का, और 1 इंटू ओमेगा करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? ओमेगा। और ओमेगा आपका इसी सेट को क्या करता है? बी सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब दो इसमें से मैंने एलिमेंट पिक किया कोई भी रैंडम, और उसका जो आंसर आया वो आपके सेट को ही बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका ये जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन, किसी भी दो को आप लेकर के चेक कर सकते हो, हमेशा होल्ड होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जब मैंने मल्टीप्लीकेशन किया ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ओमेगा क्यूब आएगा। अब ओमेगा क्यूब वैसे 1 होता है। अब ये आप पूछोगे सर ये 1 कहाँ से आ गया, है कि नहीं? आपके दिमाग में तुरंत सवाल उठेगा कि ओमेगा क्यूब तो ठीक है आया, लेकिन इसमें ओमेगा क्यूब तो है नहीं और आपने 1 बोल दिया। 1 हालांकि इसमें है 1 बिलोंग्स टू सेट बी, बट ये 1 आया कैसे? बात ये उठता है ना। चलो मैं इसको भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक आंसर लिखे थे आप -1 प्लस √3 आयोटा अपान, मैं आपको पीछे लेके दिखाता हूँ। देखिए -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2, इसको ओमेगा आपने बोला था। -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2, इसको आपने ओमेगा स्क्वायर बोला था। ठीक है, तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह इंटू ओमेगा स्क्वायर आपने बोला था -1 माइनस √3 आयोटा अपान में 2। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए नीचे आएगा 4, नीचे तो कोई परेशानी नहीं, आसानी तरीके से 4 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ए है, ये बी है,
ये ए है, ये बी है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दिख रहा होगा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दिख रहा होगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस वन, और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, और आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस वन। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन। तो इस तरीके से नीचे फोर और यहाँ पे हो जाएगा वन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन फोर, दैट मीन्स वन। वही मैं बोल रहा था आपसे कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? वन, यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वन, और इसी को ओमेगा क्यूब बोलेंगे तो ओमेगा क्यूब, आप रिजल्ट याद कर लीजिए, हमेशा क्या आता है? आंसर वन आता है। ओमेगा क्यूब का आंसर हमेशा क्या आता है? आप रिजल्ट याद कर लीजिए, वन आता है। ठीक है, आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन हमने कैसे लिया। मैंने आपको साबित करके भी दिखाया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन कैसे आई। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन क्यों है। तो देखिए, दो एलिमेंट रैंडम पिक किया, ओमेगा आया, इसी सेट को बिलोंग किया। दो एलिमेंट इसमें से उठाया, ओमेगा क्यूब जो कि वन आया, इसी सेट को बिलोंग किया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो मैंने चूज किया बच्चों, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये यहाँ पे साबित हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि चार जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों इसके लिए फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये हो पा रहा है तो समझ जाइए कि ये जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है बी विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपका ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। राइट, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है क्लोजर। कौन सी बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? यही 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 मैं जो आपको दिखा रहा था ना, यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। आप देख पा रहे होंगे बेहतर तरीके से कि कोई भी दो एलिमेंट में अगर ए और बी उठाता हूं आपके बी सेट से, तो अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं ए ऑपरेशन बी, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई का, ए मल्टीप्लाई बी, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सी आ रहा है, ये सी जो है ये इसी सेट बी को बिलोंग करता है। आपने यहाँ पे बेहतर, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वही वाला कंसेप्ट क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ठीक है, अगर बाइनरी ऑपरेशन आप दिखा दिए कि हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी का भी काम हो गया। तो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किसी भी दो एलिमेंट को पिक करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ इस ऑपरेशन के साथ, तो उसका जो रिजल्ट आता है इसी सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रहा है। ठीक है, समझ में आया इतना बात? अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन एलिमेंट पे बात करता है। कितने एलिमेंट पे बात करता है बच्चों? तीन एलिमेंट पे बात करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से तीन एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे मान लो वन ओमेगा, तीन एलिमेंट तो है ही, इन्हीं को हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार इन ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है, और एक बार ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ वन इंटू ओमेगा फिर ब्रैकेट बना करके, और ऐसे दोनों का रिजल्ट अगर बराबर आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा वन इंटू ओमेगा क्यूब, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा क्यूब रिजल्ट आया सेम, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन बराबर वन, यानी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बढ़िया तरीके से फुलफिल हो रही है। ठीक है बच्चों, अच्छा दो प्रॉपर्टी आपने बेहतर तरीके से समझ लिया। तीसरी प्रॉपर्टी का जिक्र करता हूं, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करना चाहिए, कोई एक ऐसा एलिमेंट इस सेट को बच्चों बिलोंग करना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करना चाहिए जिसको मैं किसी भी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट कराऊं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, तो वो दूसरा वाला एलिमेंट ही उसका आंसर होना चाहिए। जैसे बी सेट आपका क्या था? बी सेट आपका था वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर वन का मल्टीप्लाई किया ओमेगा के साथ, ऐसे करूं चाहे रिवर्स ऑर्डर में करूं, बात एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ओमेगा आ रहा है, तो कहने मतलब वन का ओमेगा के साथ ऑपरेट करा रहा हूं तो आंसर ओमेगा आ रहा है। जिस दूसरे एलिमेंट के साथ कराएं अगर वही आंसर आ जाए तो समझ जाइए कि ये वाला एलिमेंट जो है आपका आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहा है। और खास बात ये है कि वन आपका बिलोंग भी करता है सेट बी को, यानी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था बेहतर तरीके से। ठीक है, किसी और पे आप इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर को पिक किया, ओमेगा स्क्वायर के साथ अगर वन का मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे करिए या रिवर्स ऑर्डर में करिए, इसका आंसर भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ओमेगा स्क्वायर के लिए भी फुलफिल हो रहा है ये। तो इसलिए आपका वन क्या है? आइडेंटिटी का काम कर रहा है, और आइडेंटिटी इस वाले
सेट में बिलोंग भी कर रही है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप ओमेगा स्क्वायर के साथ चेक कर ले, ओमेगा के साथ 1 के साथ भी चेक कर सकते हैं, 1 into 1 खुद ही आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, किसकी बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहता है कि अगर इनमें से कोई दो एलिमेंट उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उठाया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई ऑपरेशन के साथ मैं अगर ऑपरेट करता हूं तो इसका आंसर क्या आया, ओमेगा क्यूब आया, और ओमेगा क्यूब अभी आपने देखा कि 1 होता है ना, 1 मतलब आइडेंटिटी। तो ए और बी, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता था, अगर ए और बी दो एलिमेंट को ऑपरेट कराते हैं और रिजल्ट में आपकी आइडेंटिटी आती है, क्या आती है, आइडेंटिटी आती है, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, तो समझ जाइए कि ए और बी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ए और बी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यहाँ पे ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा हो जाएगा, राइट। अच्छा, 1 के साथ अगर आप चेक करोगे तो 1 into 1 यानी 1 का इनवर्स खुद 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी चाहिए, 1 को अगर 1 के साथ ही ऑपरेट करोगे तभी आइडेंटिटी मिलेगा आपका, यानी 1 का इनवर्स आपका खुद 1 है। तो 1 का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है ओमेगा है। तो हर एक एलिमेंट के इनवर्स भी मिल रहे हैं और आइडेंटिटी भी इस वाले नॉन एम्प्टी सेट बी में बिलोंग करती है, यानी कि चारों की चारों प्रॉपर्टी बेहतर तरीके से होल्ड हो पा रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बी है विथ दिस ऑपरेशन मल्टीप्लाई, ये आपका ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, यानी ये एग्जांपल हमने साबित कर दिया कि ग्रुप बनाता है विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, एक बार चेक करते हैं क्या ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। अबेलियन ग्रुप के लिए खास बात क्या देखे थे हम लोग लास्ट में, कि ए ऑपरेशन बी अगर बी ऑपरेशन ए के बराबर होता है, ठीक है, ए ऑपरेशन बी अगर बी ऑपरेशन ए के साथ मैच कर जाता है तो समझिए कि वो कम्यूटेटिव वाले प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिया सपोज 1 और ओमेगा, ठीक है, 1 और ओमेगा, जस्ट मिनट, 1 ओमेगा और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ओमेगा आएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ओमेगा आएगा, जस्ट मिनट, ठीक है, और ओमेगा इंटू 1 करते हैं तब भी ओमेगा आ रहा है, बराबर आ रहा है। और चेक कर लेते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करिए चाहे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करिए, इसका आंसर भी 1 आएगा, ओमेगा क्यूब होने के बाद इसका आंसर भी ओमेगा क्यूब होने के बाद 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, तो ये ग्रुप है। और खास बात ये अबेलियन ग्रुप भी है, क्या है, अबेलियन ग्रुप भी, ग्रुप तो है ही क्योंकि चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए को भी ये मैच कर जाता है, दैट्स व्हाई ये अबेलियन ग्रुप भी बन जाएगा विथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। आई होप आपको बेहतर तरीके से एग्जांपल में समझा पाया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की, जो मैं आपको बोल रहा था कि आज आपको कुछ नया टर्म्स से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, जैसे कि मैंने नाम भी लिया आपके सामने ग्रुपॉइड, ठीक है, सेमी ग्रुप, मोनॉइड। तो अब आइए इनका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ नए टर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनॉइड, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रुपॉइड, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, आपका ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड का एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्वासी ग्रुप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वासी ग्रुप भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, क्या कहते हैं, क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। अब ये जो है ग्रुपॉइड, जैसे ग्रुप तो हमने पढ़ा कि 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए कोई नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन। ग्रुपॉइड का कंसेप्ट ये कहता है कि यदि क्लोजर लॉ ही अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट विद एनी बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर लॉ को ही फुलफिल कर दे, क्लोजर लॉ को ही सेटिस्फाइड कर दे, तो समझ जाइए वो जो नॉन एम्प्टी सेट है विद दैट बाइनरी ऑपरेशन आपका ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब आपका क्वासी ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, राइट। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर कोई G एक नॉन एम्प्टी सेट है और O एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है आपके सामने,
ये ग्रुपॉइड तब बनेगा जब इट सेटिस्फाइज क्लोजर एक्सियम्स को जब ये सेटिस्फाई कर देगा तो आपका ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ग्रुपॉइड बन जाएगा या फिर क्वासी ग्रुप बन जाएगा, राइट। एक एग्जांपल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आपको देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया और बाइनरी ऑपरेशन लिया मैंने प्लस का, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट जो होता है, आप भली भांति इससे वाकिफ हैं, इसमें जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और ऑपरेशन आपने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे आपने प्लस का लिया हुआ है, ठीक है। क्या लिया हुआ है, प्लस का लिया हुआ है। जैसे मान लो कोई भी रैंडम एलिमेंट में पिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, और मैं ऑपरेशन लगाता हूँ प्लस का, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3। और ये जो 3 है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। आप कोई भी दो एलिमेंट को पिक कर लो, आप 6 ले लो 7 ले लो, इन पे अगर ऑपरेशन लगाओ 6 + 7 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 13 आएगा। 13 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल, 13 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप कोई और एलिमेंट लेके चेक कर लो, 9 और 10 ले लो, 9 10 पे ऑपरेशन लगाओगे 19 आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, इसका रिजल्ट 19 आएगा। और 19 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस आपका ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये क्या फॉर्मेशन करता है, ये ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन करता है। ये आपका एक क्वासी ग्रुप है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला टर्म जो है आपके सामने वो है आपका कौन सा, वो है आपका सेकेंड सेमी ग्रुप। कौन सा ग्रुप, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सेमी ग्रुप, देखिए नाम से ही क्लियर है, सेमी ग्रुप मतलब ग्रुप का कहीं ना कहीं हाफ। तो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसमें 2 ही प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, उसको हम सेमी ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। सेमी ग्रुप बोलिए, या इसी को हम लोग डेमी ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, डेमी ग्रुप भी कहते हैं बच्चों, सेमी ग्रुप या फिर डेमी ग्रुप, ठीक है। अब ये जो सेमी ग्रुप डेमी ग्रुप है, ये कहता है कि इफ एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपके सामने ये है G, O, if it satisfies two properties, कौन कौन सा, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा कौन सा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये दो प्रॉपर्टी आपका ये G सेट होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे कि जो G, O अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये आपका एक सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा, सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, राइट बच्चों। अगर मैं वही एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करूं जो मैंने पीछे लिया था नेचुरल नंबर का, जिसमें एलिमेंट्स आते हैं आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ऑपरेशन भी मैं वही लेता हूं प्लस का ही। तो अगर मैं यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी तो आपने देखा था होल्ड कर रहा था, एसोसिएटिव को अगर होल्ड करवाने का प्रयास करूं, जैसे एसोसिएटिव क्या कहता है, कोई भी 3 एलिमेंट आप पिक कर लो 1 2 3, ठीक है। इसमें ऑपरेशन ऐसे लगा दो और इधर पिक कर लो 1 + 2, इसमें ऑपरेशन ऐसे लगा दो। इसका रिजल्ट देखेंगे तो आएगा 3 + 2 5, यहाँ पर देखेंगे 3 + 3, इधर से भी 6 आ रहा है, इधर से भी 6 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों रिजल्ट क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कोई भी दो आप 3 लेके आप चेक कर सकते हो। जैसे लेट से मैंने लिया 2 3 4, इस पर अप्लाई करके देखिए बाइनरी ऑपरेशन को, तो 2 3 और 4 यहाँ पर इस तरीके से करके देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 + 4 9 आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2+, इसको जब ऑपरेट करेंगे फर्स्टली तो 4 + 3 7 7 + 2 9, तो 9 = 9 आ रहा है। तो कोई भी 3 रैंडम आप कोई भी पिक कर लो एलिमेंट और इस तरीके से आप होल्ड करवाएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपका बेहतर तरीके से होल्ड होता हुआ दिखेगा। तो कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है, तो हम कह सकते हैं कि जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये आपका सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये सेमी ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा, प्लस विद एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। आपका ये जो G है ये आपका सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि आपका कौन सा होगा, डेमी ग्रुप होगा, ठीक है।
तो आई होप ये टर्म आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। और नेक्स्ट टर्म में हम उठाते हैं अगला मोनोइड को। किसको? मोनोइड को। अब मोनोइड जैसे पहला आपने देखा क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड, उसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड आपने देखा कौन सा? सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप, उसमें दो प्रॉपर्टी होल्ड करती है ऊपर से, क्लोजर, एक्सियम। और तीसरा हम देखने जा रहे हैं मोनोइड, जिसमें यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी होल्ड होती हुई दिखेगी। कौन कौन सा? क्लोजर, एसोसिएटिव और आपका आइडेंटिटी। और 4 अगर कर जाए तो वो तो हम जानते ही, पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और 5 कर जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप कहते हैं। चलिए मोनोइड की बात करते हैं। तो मोनोइड, अगर जीओ को मोनोइड कहना, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अगर हमको मोनोइड बोलना है तो आपका तीन प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। कौन कौन सा? क्लोजर, क्लोजर एक्सियम, सेकेंड कौन सा? एसोसिएटिव, कौन सा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड कौन सा बच्चों? थर्ड आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए आपकी जी में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। वही एग्जांपल लेते हैं, मैं चेक करने का प्रयास करता हूं क्या n विथ प्लस ऑपरेशन मोनोइड का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, इस तरीके से ऑपरेशन वही लेता हूं, मैं चेक करने का प्रयास करता हूं कि क्या है आपका ये विद दिस बाइनरी ऑपरेशन प्लस फॉर्मेशन करेगा कि नहीं मोनोइड का। ठीक है, तो पहला 1 2 तो हमने देख लिया था। ये वाली जो सेट है प्लस के साथ एसोसिएटिव भी होल्ड करती है और क्लोजर भी होल्ड करती है, राइट। और थर्ड अगर हम चेक करना चाहें, थर्ड मतलब आइडेंटिटी। अच्छा, आपको बेहतर तरीके से पता है कि एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है। एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है। और मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? इनटू के केस में 1 होती है। और यहां पर अगर मैं अप्लाई भी करूं 1 + 2, ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहां पर चेंज कर लेते हैं, अगर मैं यहां पर 1 और 0 पे अप्लाई करूं तो इसका आंसर 1 आएगा। मैं 2 + 0 पे अप्लाई करूं तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 0 तो है एडिशन की आइडेंटिटी, और यहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड होता हुआ दिख भी रहा है कि जिस वाले एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ उसके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो वही वाला एलिमेंट आ रहा है, जिस वाले एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ उसके साथ हम मतलब इस वाले एलिमेंट को पिक कर रहा ऑपरेट करते हैं प्लस के साथ तो वही एलिमेंट आ जा रहा है। आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्या था? किसी भी एक एलिमेंट को पिक करो सेट से और उसको आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करो तो वही वाला एलिमेंट आ जाना चाहिए। यहाँ पर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। बट एक बात मैंने ये भी बोली थी कि जो आप आइडेंटिटी एलिमेंट बता रहे हो वो आपके सेट को बिलोंग भी करना चाहिए। यहाँ पे 0 तो है, 0 तो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, क्योंकि 0 को मैं 1 के साथ ऑपरेट कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, 0 को मैं 2 के साथ ऑपरेट कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, फुलफिल है। बट दिक्कत क्या है कि जो 0 है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर सेट। इस वजह से 0 को हम लोग आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये साबित हो गया कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो मोनोइड है ये आपका ये वाला सेट विद दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मोनोइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हाँ, दो का करता है, कौन कौन सा? ग्रुपाइड का और किसका करता है? आपका सेमी ग्रुप का। बट थर्ड आपकी जो है आपका मोनोइड ये फॉर्मेशन नहीं करता। अगर मोनोइड नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ग्रुप भी नहीं हो पाएगा। ग्रुप में तो 4 प्रॉपर्टी चाहिए, जब ग्रुप नहीं हो पाएगा तो आपका अबेलियन ग्रुप भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या होता है मोनोइड, क्या होता है सेमी ग्रुप और ग्रुपॉइड, ये सब सारी चीजें। और ग्रुप अबेलियन ग्रुप तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, राइट बच्चों। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जहां पर कुछ और एग्जांपल्स लेंगे अच्छे अच्छे, जिसमें मैं आपको मोनोइड, सेमी ग्रुप, ग्रुपॉइड और ग्रुप अबेलियन सबका बात डिटेल में करेंगे। ठीक है, 4-5 और अच्छे अच्छे एग्जांपल लेंगे और बेहतर तरीके से आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।